हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू दिस क्लास। आई एम रजनीश श्रीवास्तव। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम, एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रीजनिंग सेक्शन। ये स्पेशली आता है आपके एसएससी रेलवे डिफेंस एग्जाम में, आईबीपीएस में नहीं आता ये, ठीक है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत सिंपल है। ये 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर मिल जाता है इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसका मार्क्स कैप्चर कर सकते हैं। बस आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ वेन डायग्राम है क्या। एक डायग्राम होता है जिसमें हम कुछ सेट्स का रिलेशन बताते हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। एक होता है ऑल, जिसमें एक सेट के सारे मेंबर्स दूसरे सेट में आते हैं। जैसे कि मान लो एक अगर मैं लिखूं काउ और एनिमल, तो जितने के जितने काउ है वो सारे के सारे एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है ऑल। दूसरा रिलेशन है सम का, ठीक है। सो इन दिस व्हाट वी से इज सम, यानी कि कुछ आदमी, जैसे मान लो कि अगर मैं बोल दूं कि मैन है ना, मैन एंड बोल दूं मैरिड, तो नॉट ऑल मैन आर मैरिड, ठीक है। तो कुछ मैरिड, कुछ ही पेन जो होते हैं वो मैरिड होते हैं, तो इसमें होता है रिलेशन सम का, ठीक है। ठीक है, ये होता है सम रिलेशन। एंड थर्ड इज नो रिलेशन, राइट। सो नो रिलेशन यानी कि दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कैट और डॉग, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों का सेट अलग अलग बनता है, ठीक है। सो अगर आपने ये 3 सेट समझ लिया अच्छे से, दैट मीन्स वेन डायग्राम आपको पता चल गया कि है क्या चीज, ठीक है। अब वेन डायग्राम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें आपको वेन डायग्राम कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उसके बेसिस पे आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। यानी 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में अलग अलग वेन डायग्राम्स होते हैं। आपको गैस करना होता है कौन सा वेन डायग्राम एग्जैक्टली रिलेट करता है ये तीनों को, ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, ठीक है। एंड सेकेंड इज वेन डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन पे का आंसर देना पड़ता है वॉचिंग और लुकिंग एट दैट वर्टिकुलर वेन डायग्राम, ठीक है। सो यू हैव टू आंसर फ्रॉम वेन डायग्राम, ठीक है। अब ये कैसा होता है ये आपको मैं क्वेश्चन में ही दिखाता हूँ, ऐसे में बताने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समझो वेन डायग्राम के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले हम लोग ये वाला टाइप का डिस्कस करेंगे, जब ये हो जाएगा तो हम ये टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये देख सकते हो, टीचर मैन एंड वुमेन, और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है 4, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेन डायग्राम एग्जैक्टली डिनोट कर सकता है, तीनों को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है, राइट। सो यू हैव द 4 ऑप्शंस, नाउ यू हैव टू आंसर मी। चलो, व्हाट डू यू थिंक, फटाफट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट, ठीक है। यस, यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे बहुत बच्चे ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहा है, बच्चों दोनों ही गलत है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली बात, मैन और वुमन का तो कोई रिलेशन होता नहीं है, तो आप इसको मिक्स नहीं कर सकते। हाँ, टीचर, कुछ मैन भी टीचर हो सकते हैं, कुछ वुमेन भी टीचर हो सकते हैं, राइट। तो टीचर का जो सेट होगा इन दोनों के बीच में सम होगा, सम मैन एंड सम वुमेन आर टीचर्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यस सागरिका, यू आर राइट, ठीक है। देखो वेन डायग्राम को समझो। अब ये वेन डायग्राम इंडिकेट करता है कि ए और बी इनका कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों के दोनों इसमें आते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कैट डॉग और ये एनिमल बोलूं, कैट और डॉग इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, बट ये सब आते हैं एनिमल की कैटेगरी में, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम जो है ये इंडिकेट करता है कि तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। इसमें ये इंडिकेट करता है कि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट एक सेट है जो इसका थोड़ा पार्ट लेता है, इसका पार्ट लेता है। ये इंडिकेट करता है कि तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो जरा समझो वेन डायग्राम, उसके बाद आंसर करो, अदरवाइज आप लोग रॉन्ग करते हो। यहाँ पे देखो क्या दिया, बुक्स, नॉवेल्स एंड डिक्शनरी। व्हाट डू यू थिंक, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, टेल मी। इन तीनों का कौन सा वेन डायग्राम, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम एग्जैक्टली रिलेट करता है तीनों का रिलेशनशिप। कम ऑन, अर्चना is saying A. Anyone else? Adak is saying, Akash is saying D. Okay. Sagrika is also saying D. भावना is saying D. Okay, wonderful, correct. ये सबका राइट है, राइट। देखो नॉवेल्स और डिक्शनरी दोनों अलग अलग होते हैं, बट ये दोनों ही आते हैं बुक्स की कैटेगरी में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो हार्बीवोरस, टाइगर्स एंड एनिमल्स, नाउ थिंक ऑफ दिस, क्या होगा इसमें। हार्बीवोरस दिया है, टाइगर दिया है और एनिमल्स दिया है, जरा ध्यान से करना है इसको। Archana is saying A. कोई और आंसर, एनीवन, थिंक एंड फास्ट क्विकली।
2 सेकंड के अंदर आपको आंसर आ जाना चाहिए इसको। क्यों इतना टाइम लग रहा है सोचने में आप लोग को? हमारा आंसर दिस फास्ट। यस दीपिका, सागरिका, यस राइट। देखो, अब देखो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन की बात करूं, सो टाइगर और हर्बीवोरस दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि टाइगर जो है वो कार्निवोरस में आता है ना। सो दिस इज टाइगर एंड दिस इज हर्बीवोरस, बट ये दोनों के दोनों एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो भी आप लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट ये वाला देखो, टाइगर, एलिफेंट एंड एनिमल। नाउ थिंक, टाइगर, एलिफेंट और एनिमल, व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर हियर? कम ऑन। आकाश इज सिंह सी, सबने सी आंसर किया, वंडरफुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ गए आप लोग। देखो टाइगर और एलिफेंट, इनका कोई रिलेशन है क्या? नो, नॉट एट ऑल, है ना। टाइगर और एलिफेंट का कोई रिलेशन नहीं होता, बट दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल, है ना। ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली करेक्ट। नेक्स्ट, थीव्स, पुलिस एंड क्रिमिनल्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थीव्स, व्हाट इज क्रिमिनल्स। ठीक है, कम ऑन, अब सोचो जरा, उसके बाद आंसर को। पुलिस, थीव्स एंड क्रिमिनल्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है? Sagarika is saying C. Everyone is saying C. Yes, that's correct. 100% correct. देखो, thieves वो होते हैं जो चोरी करते हैं, क्रिमिनल्स के कैटेगरी में आते हैं, बट क्रिमिनल्स, सिर्फ क्रिमिनल्स पूरे थीव्स नहीं होते, क्रिमिनल्स में और भी सारे लोग आते हैं, ठीक है, जो मर्डर करते हैं एंड दूसरे क्राइम्स करते हैं, ठीक है, सब घर जला देते हैं या वॉट एवर, धमकाते हैं, मारते हैं, वो सारे लोग क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। बट थीव्स जो है वो भी क्रिमिनल्स है। तो पुलिस तो पूरी तरह से अलग है, पुलिस को अलग कर दो, बट थीव्स जो है वो पूरी के तो पूरा जो क्रिमिनल्स कैटेगरी में आता है। तो हम आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट इज दिस, पीपल, वुमेन एंड मदर। नाउ टेल मी दिस, इसको देखकर बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए, बी, सी और डी, है ना। अगर आपको तीनों में से कोई आंसर नहीं मतलब पता नहीं चल रहा है, तो यू कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस। ओके, कम ऑन, डू इट। अर्चना इज सेइंग सी, ओके, दीपिका इज सेइंग ए, एंड आकाश, सागरिका इज सेइंग बी, भावना इज सेइंग ए। देखो बच्चों, एक चीज याद रखो, यहाँ पे जरा ध्यान से कहना, बहुत केयरफुल होना। मदर्स पूरा कैटेगरी, जो मदर्स का जो कैटेगरी है वो पूरा वुमेन की कैटेगरी में आता है, राइट। पूरे मदर्स जो है वो वुमेन में आते हैं, बट नॉट ऑल वुमेन्स आर मदर्स, ठीक है, दिस इज वन थिंग। एंड जितने जितने भी वुमेन्स है, ये सारे के सारे पीपल में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, जरा ध्यान से करो, ठीक है, गलत हो रहा है आप लोग का। ये वाला क्वेश्चन करो, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर, व्हाट डू यू थिंक विल बी द एग्जैक्टली द वेन डायग्राम व्हिच विल रिप्रेजेंट दिस थ्री? चलो, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर बताइए। आकाश सिंह सी, भावना, दीपिका, सबका सी आंसर आया, वंडरफुल, दैट्स करेक्ट। यस, टेबल और चेयर में कोई रिलेशन नहीं है, बट दे आर इन द सेट ऑफ फर्नीचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वंडरफुल। कीप इट अप। सन, मून एंड स्टार, व्हाट डू यू थिंक? सन, मून एंड स्टार, यहाँ पे जरा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसके लिए आपका जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत नहीं, थोड़ा पता होगा तो भी क्लियर है। आकाश, भावना, दे आर सिंह, दीपिका सिंह डी, अर्चना सिंह बी, सागरिका सिंह डी। सोचो जरा, सन क्या है? सन क्या है? सन जो है वो पूरा स्टार है ना। तो ये सन जो है वो स्टार की कैटेगरी में आ गया। अब मून जो है वो सैटेलाइट है, वो अलग हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, क्लियर सभी को? नाउ यहाँ पे तो पॉलिटिशियन, पोएट एंड वुमेन। अब इसमें सोचो, पॉलिटिशियंस, पोएट्स एंड वुमेन्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? पोएट, पॉलिटिशियन एंड वुमेन, think. Everyone is saying A, Deepika is saying D. Any other answer? Bhavana is also saying A, Sagarika is saying D. Okay, Sagarika, what do you think? ये दोनों में कौन से दो हैं जिनका बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा? What do you think? इसमें कौन से दो लोग हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं होता, है ना? I feel पॉलिटिशियन वुमेन भी हो सकता है, पोएट भी हो सकता है, राइट? ठीक है, पॉलिटिशियन, पोएट
एंड देन वुमेन, ठीक है। वुमेन, कुछ वुमेन पॉलिटिशियन भी है, कुछ वुमेन पोएट भी है ना। कुछ पोएट जो है पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में भी है ना, और कुछ पॉलिटिशियन वुमेन, एंड इट्स ऑल कॉमन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पोएट भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं और पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। समझ रहे बात को? सो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, आंसर ए इज करेक्ट। नाउ लुक एट दिस, days, days, years and months. What do you think will be the right answer here? डेज, ईयर्स एंड मंथ। यहाँ पे कौन सा वेन डायग्राम एग्जैक्टली रिलेट करेगा डेज को, ईयर्स को और मंथ को, राइट? आकाश पूर्णिमा इज सेइंग बी, एवरीवन इज सेइंग बी, ओके। दीपिका इज सेइंग ए। दीपिका, व्हाट डू यू थिंक विच इज सेपरेट? ओके, इट्स बी, करेक्ट देन, दैट्स फाइन, नो इशू, ओके, नो इशू। देखो, पूरे डेज जो होते हैं वो सब किस में आते हैं? मंथ्स में आते हैं। जितने भी डेज है वो मंथ्स में आते हैं, और जितने भी मंथ्स है वो किस में आते हैं? ईयर में आते हैं। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। Clear everyone? Okay, next look at this, horse, parrots and birds. इसको जरा ध्यान से देखना आप लोग, horses, parrots and birds. What do you think will be the answer? Which diagram यहाँ पे represent करेगा? यहाँ पे देखो, ये जो diagram है थोड़ा सा टेढ़ा ही है ना। इसमें कैसा दिया है? ये दोनों इसके सम में और ये दोनों के बीच का भी रिलेशन है। Clear? Okay. Everyone is saying B. Yes, it's correct. Wonderful. देखो, पैरट जितने भी है ये सारे बर्ड्स में आते हैं, है ना। और बर्ड्स जितने भी हैं, और ये हॉर्स जो है वो पूरी तरह से अलग है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। नाउ यहाँ पे देखो, पिजियन, बर्ड्स एंड डॉग्स, इट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन दैट वी डिड बिफोर, राइट? है ना। तो यहाँ पे भी सेम थिंग होगा। ये पिजियन हो गया, पिजियन पूरे बर्ड्स में आ गया, और डॉग्स दिया है इंस्टेड ऑफ हॉर्स, यहाँ पे डॉग्स है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, वी विल नॉट गो वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस। ये वाला करो, काउस, एनिमल्स एंड गोट्स। नाउ टेल मी, काउ, एनिमल एंड गोट्स, इसमें कौन सा वेन डायग्राम एग्जैक्टली रिलेट करता है इनको? कम ऑन, लेट्स सी। यस, इट्स ए, वंडरफुल। देखो, काउ और गोट का कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों जो है वो एनिमल की कैटेगरी में आएंगे, राइट? दैट इज व्हाई। नाउ यहाँ पे डॉग्स, एनिमल्स एंड पेट्स, डॉग, एनिमल एंड पेट्स, थिंक। पर डॉग पेट नहीं होता, इसलिए सी। ओके, ओके, ग्रेट। यस, इट्स करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। देखो जरा समझो इस बात को, हाँ, जरा ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, पूरे डॉग जो है, पूरा डॉग जो है वो पूरा आता है एनिमल में, ठीक है। पर जितने भी पैट हैं, जितने भी पैट हैं, वो सारे के सारे जो पैट जो हैं वो पूरे डॉग नहीं होते हैं, है ना, और पूरा डॉग पैट भी नहीं होता। तो ये होगा ऐसा। और बाकी, है ना, ये हो गया डॉग, ये हो गया पेट, ये हो गया एनिमल। और जितने भी पेट है वो सब एनिमल में आते ही हैं, राइट? ठीक है। सो बट पूरे डॉग पैट में नहीं होते, हर डॉग पैट नहीं होता, ठीक है। तो हमने कुछ पार्ट कर दिया, और ये पैट और डॉग जो दोनों है वो पूरा पूरा एनिमल में आएगा, ठीक है। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है। क्लियर है सभी को? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे सारे पैट एनिमल्स भी तो नहीं होते। तो अगर हम उस हिसाब से सोचें तो हमारा डायग्राम ना कुछ ऐसा होना चाहिए। ये पैट हो गया जो हमने एनिमल से थोड़ा बाहर कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज डॉग एंड दे आर द पेट्स, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा डायग्राम है क्या? नहीं, ऐसा वो डायग्राम है नहीं है, ठीक है। सो वी विल गो विद द, ऐसा थिंकिंग लगेंगे, हमारा अप्रोच जो है वो थोड़ा सा बदलेंगे, कि हम लोगों ने ऐसा बोला है कि पेट जो है वो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनिमल को कंसिडर कर रहे हैं, राइट? बर्ड्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा स्मार्ट भी होना पड़ेगा, और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। देखो, शार्क, वेल्स एंड टर्टल्स, नाउ थिंक ऑफ इट।
शार्क, व्हेल एंड टर्टल, व्हाट डू यू थिंक विल बी द राइट आंसर हियर? कौन सा वेन डायग्राम एग्जैक्टली रिलेट करेगा तीनों को? कम ऑन आंसर दिस। यस, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। यस, वंडरफुल। देखो शार्क, व्हेल एंड टर्टल है ना, कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ लुक एट दिस, एडुकेटेड पीपल, अनएम्प्लॉयड एंड टीचर्स। नाउ टेल मी सर, पोएट वाला एक बार और बताएंगे? सागरिका सी, पोएट वाला ऐसा है कि पोएट जो है वो पॉलिटिशियन भी हो सकती है, वुमेन भी हो सकती है ना, इसमें कोई कंडीशन तो ऐसा है नहीं कि अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वुमन नहीं होगा, या जो पोएट है वो पॉलिटिशियन नहीं होगा, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं होता ना, कोई भी हो सकता है, कुछ भी है ना। कुमार विश्वास पोएट है और पॉलिटिशियन भी है, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने कुछ पार्ट ही किया ना, पूरे को मैंने नहीं किया ना। देखो मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि पूरे पोएट जो, दिस इज पोएट, दिस इज वुमेन एंड दिस इज पॉलिटिशियन। मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि पूरे पॉलिटिशियन वुमेन ही हो, ऐसा नहीं बोला, सम किया है कि पोएट में कुछ पार्ट जो है वो वुमेन है और कुछ पार्ट मेल है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सोचना, फिर वो अप्रोच ही पूरा बदल जाए, है ना। डोंट थिंक दैट। नाउ इसको तो करो करो, एडुकेटेड पीपल, अनएम्प्लॉयड एंड टीचर्स, व्हाट डू यू थिंक? देखो ये सब क्या होता है ना, पोएट, हम देखो बुक का ऑथर बोलते हैं, हम ऑथरेस हर बार मेंशन नहीं करते हैं ना। बेसिकली हम उसको ऐसा अप्रोच रखते हैं कि वो ऑथर है, ठीक है। डायरेक्टर हम उसमें फीमेल नहीं लाते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोफेशन है जिसको हम लोग ने एक नाम दे के रखा है और उसको सबके लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। एवरीवन इज सेइंग, सी देखो, एडुकेटेड पीपल, दिस इज एडुकेटेड पीपल, अनएम्प्लॉयड एंड टीचर्स। सो जितने भी टीचर है वो सब तो सब एम्प्लॉयड है, राइट। और कुछ जो है एडुकेटेड पीपल, दे आर अनएम्प्लॉयड। दिस इज एडुकेटेड पीपल, ऑल द टीचर्स आर एडुकेटेड, है ना, बट सम ऑफ द एडुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। मैंने वर सेइंग सी, बट हम टीचर्स को अनएम्प्लॉयड कैसे बोलेंगे? टीचर टीचर जॉब कर रहा है तभी तो वो एम्प्लॉयड है ना, ठीक है। वो प्रोफेशन में है ऑलरेडी, अनएम्प्लॉयड का बस कोई काम ही नहीं है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस वन। इस डायग्राम को तो अभी ये सेकंड टाइप आया, वेन डायग्राम का दूसरा पार्ट, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिख दूं, यहाँ पे सर्कल जो है वो पुलिस ऑफिसर है, देन करप्ट और रिप्रेजेंट्स ट्रायंगल, ये करप्ट है, देन पोएट रिप्रेजेंट स्क्वायर, मैरिड रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगल, ये लोग हैं मैरिड। नाउ द एरिया रिप्रेजेंटिंग अनमैरिड पुलिस ऑफिसर्स हु आर नॉट करप्ट बट आर पोएट। देखो इसमें क्या बनेगा, देखो द एरिया रिप्रेजेंटिंग अनमैरिड, पहले बात अनमैरिड बोल दिया उन्होंने, तो ये बॉक्स तो हो गया एग्जाम्प्ट, है ना, इसको हमने निकाल दिया बाहर, ठीक है। देन पुलिस ऑफिसर्स बोल दिया, तो पुलिस ऑफिसर का ये सर्कल है। अब उसमें क्या क्या बचा, 9, 12, 13 एंड 8। नाउ हु आर नॉट करप्ट बट आर पोएट, तो नॉट करप्ट ट्रायंगल का करप्ट निकाल दो, बट आर पोएट, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर जो बचा है वो बचा 8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट लुक एट दिस वन, हाउ मेनी टीचर्स आर नाइदर ऑथर नॉर सिंगर? हाउ मेनी टीचर्स आर नाइदर ऑथर नॉर सिंगर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है, दिस इज योर ऑथर, दिस इज योर सर्कल, सर्कल इज सिंगर्स एंड दिस ट्रायंगल इज टीचर, राइट। अब आप मुझे बताओ कि हाउ मेनी टीचर्स, पहले टीचर्स को कंसीडर करो ट्रायंगल,
नाइदर, इसको भी छठ छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, तो बचा क्या, एक बचा, यस दैट इज वन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, बिल्कुल सही था सभी का। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी टीचर्स आर नाइदर प्लेयर नॉर सिंगर, टीचर देखो जो कि ना प्लेयर में आते हैं ना सिंगर में आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत केयरफुली स्टेटमेंट पढ़ना होता है, ठीक है। यस द आंसर इज 10। हाउ मेनी एडुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, हाउ मेनी एडुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे कहीं रूरल या अर्बन का कोई मेंशन नहीं किया है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी एडुकेटेड आर एम्प्लॉयड, so this is educated and this is employed, so 12 plus 6 will be 18। the answer is option number C। क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर टू ऑल। देखो इसलिए मैंने बोला स्टेटमेंट को समझो, अगर यहाँ पे रूरल दिया है नहीं दिया है वो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर रूरल बोला होता तो हम खाली 6 बोलते हैं, या अर्बन बोला होता तो हम 6 छोड़ के खाली 12 बोलते हैं, बट यहाँ पे ना अर्बन बोला है ना रूरल बोला है, ठीक है। सो वी विल कंसिडर बोथ। नेक्स्ट इसको करेंगे, विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन ज्योमेट्रिकल फिगर, कौन सा यहाँ पे नंबर है जो सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर में है। जल्दी से आंसर करो आप लोग। जैसे इट इज 4, करेक्ट। 4 जो है वो इकलौता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो 6 तो 3-4 डायग्राम में है, 7 भी डायग्राम में है, 5 जो है वो रेक्टेंगल ट्रायंगल दोनों में है, 3 जो है वो सर्कल में भी है रेक्टेंगल में भी है, 2 जो है वो ट्रायंगल में भी है सर्कल में भी है रेक्टेंगल में भी है। तो हमको ऐसा बताना है जो सिर्फ एक में हो, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 4। नाउ यहाँ पे देखो आप लोग, आइडेंटिफाई द रीजन विच रिप्रेजेंट्स ऑल द 3, यानी कि ओनर भी हो ब्रोकर भी हो वर्कर भी हो। कौन है इसमें से, कौन सा पर्सन है जो इंडिकेट करता है कि वो तीनों काम करता है, ओनर का भी ब्रोकर का भी और वर्कर का भी। टेल मी। यस टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यस दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जो है वो 100 है, राइट। तो हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट, क्रिकेट नॉट बोल दिया तो इसको हटा दो आप। So our answer is option number C, that is। एक और चीज, अगर मान लो ये क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता, बोला होता इंस्टेड ऑफ दिस एंड यहाँ लिखा होता है हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले फुटबॉल और हॉकी बट नॉट बोथ, है ना। तो आवर आंसर विल बी कितना हो जाएगा, अगर मान लो एंड की जगह पर अगर मैं और दे दूं तो हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले फुटबॉल और हॉकी बट नॉट क्रिकेट, सेम क्वेश्चन है। सॉरी नॉट, मैंने बोथ बोल दिया था पहले, बोथ नहीं। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले फुटबॉल और हॉकी बट नॉट क्रिकेट, तो हम लोग क्रिकेट को एग्जाम कर देंगे बट ये तीनों ही आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। सो इट विल बी 13, 15 एंड 12, ठीक है। सो दिस विल बी सॉरी 0 एंड दिस 40, या आंसर विल बी 40 देन, ओके क्लियर है। अगर मैं ऐसा पूछूं कि हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले ओनली वन गेम, आइदर क्रिकेट फुटबॉल और 12 हॉकी, सो हम क्या करेंगे 13 सो 25 13 एंड 12 ये तीनों ऐड कर देंगे। यस द आंसर विल 50 देन, ठीक है। बी वेरी स्मार्ट, स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से, उसके बाद ये आंसर करो, ठीक है। नाउ इसको करेंगे, विच डिनोट्स प्लेयर्स हु आर डॉक्टर्स ऑल्सो, प्लेयर्स हु आर डॉक्टर्स बट नॉट आर्टिस्ट। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिस्ट को हटा दो यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ क्या बोला, प्लेयर्स हु आर डॉक्टर्स, प्लेयर भी हो और डॉक्टर भी हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा सही, यस ऑप्शन खाली जो बी जो है ना वही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यस वंडरफुल, ठीक है। ई देखो, ई जो दोनों में आता है बट इट इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट वॉज इनफ, आप लोग को क्लियर आइडिया मिल चुका होगा, है ना, कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम में। आई होप इतना इनफ था, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एंड यू कैन डाउनलोड अवर ऐप अगर आप लाइव क्लास में आना चाहते हो तो, and do subscribe to our YouTube channel. You can follow us on Facebook as well as on Instagram.
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।